नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं एक बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। और आप सब जानकर हैरान होंगे कि क्या चल रहा है सीबीएसई के अंदर कौन से पेपर को लेके, केवीएस और एनवीएस टीयर 2 और ईएमआरएस टीयर 2 में इसमें क्या है रहेगी बातें। कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको ध्यान से सुनेंगे। भाई टीयर 2 है, एक साथ लिया जाएगा। किसके किसके टीयर 2? ईएमआरएस अभी तक साथ में नहीं था, ये अलग अलग वैकेंसी थी। ठीक है, ये एक साथ में कॉम्बो आई थी। कौन सी वैकेंसी साथ में आई थी? केवीएस और एनवीएस। ईएमआरएस अलग थी। अब क्या हो रहा है कि दोनों के टीयर, मतलब तीनों के, अब तो दोनों ही कहेंगे क्योंकि जॉइंट में आई थी। दोनों के एक साथ में टीयर 2 होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, इसका पेपर कंडक्ट कौन करवा रहा है? सीबीएसई। इन दोनों के क्या पेपर करवा रहे हैं? सीबीएसई कंडक्ट करवा रहे हैं। सीबीएसई कभी भी अपने मैन पावर और अपने रिसोर्सेज का मल्टीपल टाइम्स में दोहन नहीं कर सकती है ना। दोहन करने से क्या होता है कि उनकी चीजें खराब होंगी, उनकी गुणवत्ता खराब होगी। तो पेपर इन दोनों के एक साथ में लिए जाएंगे, क्योंकि सेंटर्स अलॉट करने और सारी प्रक्रियाओं में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो एक साथ में ही सारी फाइलें चल रही हैं, है ना। सारी फाइलें एक साथ में चलेंगी तो आप सबका एग्जाम एक साथ में देखने को मिलेगा। विद इन अ वीक होने के चांस हो जाएंगे, मतलब जब भी होंगे एक वीक के चांस होंगे। ठीक है, कब होंगे एग्जाम इसके बारे में मैं बता देता हूँ, कब चांस लगते हैं। देखो, सबसे पहले टीयर 2 भाई साहब मैंने बता दिया, आपका केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस एक साथ में होने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका जो एग्जाम कब होगा, एग्जाम मैंने बता दिया भाई, अप्रैल में होगा। अप्रैल से पहले चांस ही नहीं है। अप्रैल से पहले क्या है? चांस ही नहीं है। अप्रैल से पहले चांस क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे रीजन हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? सीबीएसई को क्या करवाना है? सीबीएसई को पेपर करवा रहे हैं भाई। किसका? बोर्ड एग्जाम के। बोर्ड एग्जाम के पेपर करवा रहे हैं। पेपर करवाने के बाद अभी जैसे पेपर चल रहा है, फरवरी एंड होगी, तो अगर लगभग आपको टाइम देंगे, टाइम आपका टीयर 2 के एग्जाम लेने के लिए कम से कम आपको 30 डेज का टाइम देंगे। ठीक है, 30 डेज का टाइम देंगे। तो अभी भी कुछ हुआ ही नहीं है। आज कितनी तारीख है? 24 तारीख है। तो अभी इस महीने को जाने दो, दूसरे महीने में 10-15 तारीख, एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, और कम से कम आपको 30 डेज टाइम देंगे। तो ये रहने वाले हैं, अप्रैल से पहले नहीं होने वाला है, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद फोकस क्या करना है? फोकस क्या करना है? बस एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस पकड़ लो, क्योंकि सीबीएसई कहां से क्वेश्चन उठाती है? एनसीईआरटी से उठाती है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से उठाती है, यहां से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। न्यू एनसीईआरटी को भी देखना। अब बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनकी हैंडराइटिंग क्या अच्छी है, हैंडराइटिंग अच्छी है, उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग बुरी है, तो ये क्या करें भैया? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। डिस्क्रिप्टिव, हालांकि यहाँ पे 60 क्वेश्चन एमसीक्यू जाएंगे और 40 क्वेश्चन के डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। तो वहां पे क्या किया जाएगा? वहां पे मेरे प्यारे दोस्तों, वहां पे आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, ठीक है, आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम के थ्रू ज्यादातर माइंड मैपिंग बनाओगे। अगर इनको बना पाते हो या बुलेट्स पॉइंट वगैरह यूज करते हो, तो आपकी हैंडराइटिंग गंदी बेसिक है लेकिन छिप जाएगी। अगर गंदी बेसिक है, छिप जाएगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू, माइंड मैपिंग के थ्रू, बुलेट्स पॉइंट वगैरह यूज करते हो। इसके थ्रू आप अपने हैंडराइटिंग को इनहेंस कर सकते हो। जो अक्षर की बनावट है उसमें सुधार बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो, कुछ परसेंटेज कर सकते हो, क्योंकि बुरी राइटिंग तो होगी आपकी। लेकिन आप अच्छी राइटिंग कैसे कर सकते हैं? अच्छी राइटिंग कैसे कर सकते हैं? बुलेट पॉइंट्स वगैरह, माइंड मैपिंग, सारी चीजों को करके आप क्या कर सकते हो? तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो टीयर 2 के लिए, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। आपकी टेंशन खत्म। अब स्पीड की बात है, तो स्पीड की बात है तो भैया स्पीड कैसे होगा? मॉक देना होगा आपको, बैठे बैठे लिखने की आदत डालनी होगी, है ना। आपको जो एमसीक्यू लगाने की और टिक मार के आगे बढ़ने की आदत है वो वाली छोड़नी होगी, आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नोट्स लिखते रहो, नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाओगे? एनसीईआरटी पढ़ा, नोट्स बनाया, सबसे बेस्ट आदत। मॉक देने की जरूरत नहीं है, स्पीड अपने आप। आपने एनसीईआरटी पढ़ा,
नोट्स बनाया, एनसीईआरटी पढ़ा, नोट्स बनाया, नोट्स बनाते चले जाओगे, आपकी स्पीड ऐसे मेंटेन हो जाएगी। तो एक अहम सी जानकारी देनी थी कि भाई आपका एग्जाम कब हो सकता है। दूसरा भाई ईएमआरएस बीच में आ रहा है, तो बीच में नहीं, वो साथ साथ में चलने वाला है ना। तो आप सब बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें, मस्त अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड करूंगा, हालांकि वो अभी काम में लगे हुए हैं, उस नोट्स को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, समय बहुत ज्यादा नहीं है। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो जून जुलाई अगस्त में होगा, अगस्त के आसपास हो जाएगा, जुलाई एंड और अगस्त के स्टार्टिंग के बीच में सिलेक्शन प्रोसेस सिस्टम केवीएसपी बता रहा हूँ, फिनिश हो जाएगा, ठीक है।